हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन कलश के साथ जवारे क्यों बोए जाते हैं, उन्हें कैसे बोना चाहिए और 9 दिनों बाद उनका रंग आपको भविष्य के क्या संकेत देता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि जवारे कैसे बोए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सके कि घर में सुख समृद्धि का क्या संकेत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं? नवरात्रि में मंदिर या घर में कलश स्थापना के पास जौ उगाने की परंपरा है। पूजा स्थल पर इन्हें माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक मिट्टी के बर्तन में बोया जाता है। 9 दिनों में ये जवारे हरे भरे हो जाते हैं, जो खुशहाली व सुख समृद्धि का संकेत देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जौ इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि शास्त्रों में सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ मानी गई है। इसीलिए देवी देवताओं के पूजन में जौ बोना शुभ माना गया है। नवरात्रि में जौ और जवारे बोने की विधि। सबसे पहले आप किसी दुकान के जौ खरीद कर ले आएं और जवारे बोने के लिए मिट्टी का बर्तन लें। मिट्टी के बर्तन को धो लें और इसमें किसी भी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जौ बोने से एक दिन पहले रात में जौ को पानी में भिगो दें। ऐसा करने से अंकुर जल्दी निकलते हैं और जौ ज़्यादा घने उगते हैं। सुबह जौ में जो पानी के ऊपर बीज आ जाएं, उन्हें निकाल कर फेंक दें। ये खराब जौ हैं, इनसे अंकुर नहीं निकलेंगे। अब जिस बर्तन में जौ बोने हैं उसमें मिट्टी भर लें और थोड़ी मिट्टी ऊपर से डालने के लिए बचा लें। अब भीगे हुए जौ को फैलाते हुए पूरे में डाल दें। ऊपर से सूखी मिट्टी की एक हल्की लेयर जैसी फैला दें। आपको ऊपर से बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, बस इतनी कि ज़्यादातर जौ मिट्टी से कवर हो जाए। फिर आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें। अब एक प्लेट से जौ वाले बर्तन को ढककर रख दें। जब ऊपर की मिट्टी सूखने लगे तो पानी को फिर से थोड़ा सा डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से बचें। आपको अंकुर निकलने तक जौ वाले बर्तन को ढककर ही रखना है। अंकुर जब बड़े हो जाएं तो जौ वाले बर्तन को खोल दें। अब सुबह शाम पानी को थोड़ा थोड़ा डालें, इससे जौ से पौधे अच्छी तरह से बढ़ने लगेंगे। आपको मिट्टी सूखने पर ही पानी का छिड़काव करना है। इस तरह 5 से 6 दिन में ही जवारे एकदम हरे और लंबे बढ़ जाएंगे। नवरात्रि के जवारे देते हैं शुभ और अशुभ संकेत। नवरात्रि के जवारे की वृद्धि रंग देते हैं शुभ और अशुभ संकेत। यदि अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो माना जाता है कि साल का आधा समय अच्छा बीतेगा और आधा समय खराब। यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल का शुरुआती समय ठीक, जबकि आखिरी महीने का समय परेशानियों से भरा बीतने के संकेत होते हैं। यदि जौ सफ़ेद या हरे रंग की उगती है तो यह शुभ संकेत है। जौ अंकुरित होने के बाद यदि झड़ने लगे तो यह अशुभ संकेत है। जौ बोने के 3 दिनों बाद ही वह उगने लगे तो और हरे भरे हो जाए तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। जवारे की वृद्धि तेजी से हो जाना माना जाता है कि माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख समृद्धि आएगी। पीले रंग में उगने वाले जौ भी घर में खुशियों की दस्तक के संकेत होते हैं। नवरात्रि के ऐसे जवारे देते हैं अकठिन
या अशुभ समय का संकेत। जवारे आने वाले समय की मुश्किल परिस्थितियों के संकेत भी देते हैं। जवारे यदि ठीक से नहीं उगते हैं तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। जवारे यदि सूखे टेढ़े मेढ़े उगे तो यह भी कठिन समय की ओर इशारा करते हैं। जौ सूखी और पीली होकर झड़ने लगे तो ये भी एक अशुभ संकेत होता है। यदि जवारे की वृद्धि अच्छी ना हो या कोई अशुभ संकेत मिल रहे हों तो माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जवारा से जुड़ी 4 खास बातें। नंबर 1, जौ बोने का एक अन्य पौराणिक मुख्य कारण व धार्मिक मान्यता है कि अन्न ब्रह्मा है, इसीलिए अन्न का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, इसे हवन के समय देवी देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। नंबर 3, जौ अगर तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। यदि यह मुरझाएं और ठीक से ना बढ़े तो अशुभ माना जाता है। नंबर 4, नवरात्रि के दौरान की जाने वाली कलश स्थापना के समय उसके नीचे रेत रखकर जल का 1 लोटा चढ़ाने का महत्व है। नवरात्रि के समापन महानवमी दशमी पर जवारे को सम्मान पूर्वक विसर्जित करना चाहिए। इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे रखें और कुछ जवारे अपने तिजोरी में रखें। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।